तो जीके मस्ती एमएस में आपका फिर स्वागत है। ये सीरीज फोर्थ चल रही है। 75 तक क्वेश्चन हम देख चुके हैं सीरीज 3 के अंतर्गत। ये लास्ट वीडियो होगा सुधीर अरोरा की बुक का। इसके बाद क्वेश्चन जो आएंगे ऑप्शनली वर्ड्सवर्थ के वो मिक्स आया करेंगे। तो क्वेश्चन है 76, हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हैज नॉट ओनली साइट बट इनसाइट। मतलब वह केवल साइट ही नहीं है बट की इनसाइट है। ये किसके बारे में कहते हैं लॉन्ग साहब? वर्ड्सवर्थ के बारे में, शैली के बारे में, कीट्स के बारे में, या नन ऑफ दीज? तो ये कहते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में। फॉर हिज पोएम इमॉर्टिलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेवेट टू। मतलब जो इमॉर्टली ओड है ये वर्ड्सवर्थ ने कहाँ से इंडेप्ट किया है, कहाँ से उधार लिया है? वॉघम दी रिट्रीट, मतलब जो वॉघम कवि हुए हैं जिनका रिट्रीट एक ग्रंथ था उससे, या शैली का ओड टू दी वेस्ट वाइंड से, या मिल्टन के पैराडाइज लोस्ट से, या इनमें से किसी के नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जो वॉघम का दी रिट्रीट है उससे इन्होंने ये लिया है। अगला है हु सजेस्ट ए रिटर्न टू नेचुरल एंड सिंपल लिविंग। कौन सजेस्ट करता है नेचुरल और सिंपल लिविंग, जिसका प्राकृतिक और साधारण जीवन जिसका था, एज दी ओनली रिमेडी फॉर ह्यूमन रेचेडनेस, और केवल रिमेडी था, तैयारी थी, मतलब एक तरीके से निचोड़ था ह्यूमन रेचडनेस के लिए। मतलब ह्यूमन रेचडनेस के लिए ये केवल रिमेडी थी, लेकिन उसका जीवन सदैव नेचुरल और सिंपल लिविंग रहा। ये कौन सजेस्ट करता है? शैली, कीट्स, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ। तो ये करते हैं वर्ड्सवर्थ जी कि ए रिटर्न टू, मतलब एक रिटर्न लौट आओ नेचुरल और सिंपल लिविंग की तरफ, क्योंकि द ओनली रेमेडी, एक ही तो उपचार है फॉर ह्यूमन रेचडनेस, मतलब मानवीय रेचडनेस, जो चिड़चिड़ापन आ रहा है, जो समस्याएं मानव के अंदर हैं, उसका एक ही तो उसका सल्यूशन है, वो है सिंपल जीवन और नेचुरल की ओर लौटाओ। अगला है दी ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज। केवल एक लव सोनेट है वर्ड्सवर्थ का, वो है वाई आर्ट थाउ साइलेंट, डियर वाइफ, या वेलिडिक्शन, या नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, वाई आर्ट थाउ साइलेंट। ये केवल एक ही इनका लव सोनेट है। अगला है इनका 80 क्वेश्चन। द पोएम हैप्पी वेरियर इज पार्टली ए कॉमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ। जो पोएम इनकी हैप्पी वेरियर इज पार्टली मुख्य रूप से कॉमेरेटिंग ऑन द डेथ ऑफ किसकी मृत्यु पर है? हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ की, या हिज फ्रेंड कॉलरिज, या हिज फ्रेंड लैम, या नन ऑफ दीज। तो अपने भाई जॉन वर्ड्सवर्थ की मृत्यु पर है हैप्पी वेरियर। अगला है विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोट्री। कौन सा प्रथम वॉल्यूम था पोट्री के वर्ड्सवर्थ जी की? प्रिल्यूड थी, टिंटर्न अवे थी, डिस्क्रिप्टिव स्केच थी, या नन ऑफ दिस। तो इसमें सी वाला सही है, डिस्क्रिप्टिव स्केच जो थी वो पहली वॉल्यूम थी पोट्री की। कॉलरिज वाज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड। कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे। ही डाइड, वो मर गए 1834, 1835, 1836, 1839। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1834। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउथी आर फेमस। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज और साउथी फेमस हैं नेचर पोएट होने के कारण, रोमांटिक लव के कारण, ओशियन डिस्ट्रिक्ट के कारण, या लेक डिस्ट्रिक्ट के कारण। तो इसमें है लेक डिस्ट्रिक्ट के कारण ये तीनों प्रसिद्ध हैं। दी प्रिल्यूड इज सेड टू बी दी। प्रिल्यूड कही जाती है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ की, मतलब आध्यात्मिक आत्मकथा वर्ड्सवर्थ की, या साइकोलॉजिकल ऑटोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, या साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक आत्मकथा वर्ड्सवर्थ की, या बायोग्राफिकल स्केच ऑफ वर्ड्सवर्थ, या वर्ड्सवर्थ का बायोग्राफिकल स्केच। तो क्या कही जाती है प्रिल्यूड? तो ये कही जाती है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। अगला है लिरिकल बैलेट्स केम इन, सभी जानते हैं 1798 में आया। अगला है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स केम इन, सभी जानते हैं 1800 में आया। अगला है इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ एग्जाम्स ए सोनेट ऑफ ग्रे। लिरिकल बैलेट के प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने एग्जाम किया एक सोनेट ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ग्रे, या ऑन द डेथ ऑफ एलेजी राइटर, या ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड एस्ट।
मतलब लिरिकल बैलेट्स के प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने ग्रे का एक सोनेट एग्जाइम्स किया, तो कौन सा वो था? तो ये था ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। अगला है ऑप्शन, ए पोएट इज ए मैन, एक कवि वह आदमी होता है जो स्पीकिंग टू मैन, आदमी को कहता है। हु सेड, ये किसने कहा? वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स, ये कहा वर्ड्सवर्थ ने। 89 वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स टू द प्रीफेस टू ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन एंड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स। उन्होंने एक अपेंडिक्स प्रीफेस किया ट्रेस आउट करने के लिए, किस हिस्ट्री का? नियो क्लासिकल पोएटिक डिक्शन का, या क्लासिकल पोएटिक डिक्शन का, या रिनेसा पोएटिक डिक्शन का? तो इन्होंने किया नियो क्लासिकल पोएटिक डिक्शन का। अगली जो लाइन आई है ये किस कहाँ से आई है आप लोग बताइएगा। लाइन इस प्रकार है, दिस स्पिरिचुअल लॉ एक्ट्स नॉट नॉर कैन एग्जिट विदाउट इमेजिनेशन which in truth is but another name for absolute power and clearest insight, amplitude of mind and reason in her most exalted mood. This faculty hath been the feeling source of our long labor. ये लाइन कहाँ से आई है? दिस स्पिरिचुअल लव, यह आध्यात्मिक प्रेम कार्य करता है ना तो एग्जिट विदाउट इमेजिनेशन के, इन ट्रूथ सत्य में, इज बट अनदर नेम फॉर एब्सोल्यूट पावर, ये एब्सोल्यूट पावर के लिए है, एंड क्लियरेस्ट इंसाइट, ये एक साफ सुथरी इंसाइट है, एम्पलीट्यूड ऑफ माइंड, और क्लियरेस्ट इंसाइट है, एम्पलीट्यूड ऑफ माइंड है, और कोई रीजन नहीं है हर मोस्ट एक्सल्टेड मूड में। तो ये लाइन है प्रील्यूड की। अगला है, नो प्लीजेंट इमेज ऑफ ट्री, वृक्षों की कोई सुनहरी छवि नहीं दिखती, ना समुद्र की, ना स्काई की, और ना ही नो कलर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और ना ही हरे भरे खेतों के कोई कलरफुल खेत दिखते हैं। बट ह्यूज एंड माइटी फॉर्म्स, लेकिन बड़ी और विशाल का फॉर्म्स दिखते हैं। आदमी जिंदा है लेकिन बिना लिविंग मैन के, जैसे लिविंग मैन जिंदा मैन की तरह जिंदा नहीं है। तो ये प्रील्यूड बुक फर्स्ट का है, या प्रील्यूड बुक सेकेंड का है, या थर्ड का है, या फोर्थ का है? तो ये है प्रील्यूड बुक फर्स्ट का। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स एमॉन्ग दी, 50 साल तक किसके मध्य में रहे? तो इसमें आंसर बताना ही नहीं है, क्यूम्बर लैंड डेल्समैन के मध्य में 50 वर्ष रहे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई वर्ड्सवर्थ, इस कविताओं में मिचेल उनकी नहीं है, कि रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस नहीं है, या दिस इज ए ब्यूटिशियस इवनिंग नहीं है, या मे क्यून नहीं है? तो सभी हैं, मे क्यून नहीं है। अब लिखा है वर्ड्सवर्थ पब्लिक डिस्क्रिप्टिव स्केच और इवनिंग वॉकिंग कब प्रकाशित की? तो ये फरवरी 1793 में, या फरवरी 94 में, या फरवरी 1797 में, या फरवरी 1798 में? तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विथ, तो ये तो इसमें हम्बल एंड रस्टिक लाइफ इन्होंने डील ही किया है, उसमें बारे में नहीं है। 96 क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्टी रेपर वाज कंपोज्ड आफ्टर ए टूर ऑफ स्कॉटलैंड इन 1805 एंड पब्लिश्ड इन, मतलब स्कॉटलैंड के टूर के बाद में इन्होंने सॉल्टी रेपर कंपोज की, प्रकाशित कब की? 1805 में, 1806 में, 1807 में, 1808 में? तो इसे प्रकाशित किया इन्होंने 1807 में। अगला है, सोल्ट्री रेपर वाज सिंगिंग इन, सोल्ट्री रेपर गा रहा है एरेस में, यानी गोयलिक में, या इंग्लिश में, या फ्रेंच में, या हिंदी में? तो ऑप्शन नंबर ए इरेस यानी गोयलिक भाषा में गा रहा है। टिंटर्न अवे इज ए, टिंटर्न अवे क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक लिरिक है, या ड्रामेटिक एपिक है, या नन ऑफ दिस? तो ये ड्रामेटिक लिरिक है। अगला है, ये परफेक्ट वुमेन नोबली प्लानेड, एक परफेक्ट औरत नोबली प्लानेट टू वार्म टू कंफर्ट एंड कमांड and at a sprite still and bright without something of an angel light. These lines are from, ये कहाँ की लाइन है? परफेक्ट, एक औरत परफेक्ट थी, नोबली प्लानेड, ना तो उसका कोई प्लान था, टू वार्न करने का, कंफर्ट आराम करने का, और कमांड भी नहीं थी, एट ए स्प्राइट स्टिल, लेकिन फिर भी एक स्प्राइट स्टिल थी, नॉट एंड ब्राइट चमक थी। ये लाइनें जो है विथ समथिंग ऑफ एन एंजल लाइट, केवल एंजल लाइट की तरह और कुछ नहीं सिवाय एंजल लाइट की तरह ये सब था। तो ये सोल्ट्री रेपर की लाइन है। नहीं, सी वाज ए पैथोटम ऑफ डिलाइट, सी वाज ए पैथोटम ऑफ डिलाइट की लाइन है। सवा क्वेश्चन है, हर आइज एज स्टार ऑफ ट्विलाइट फेयर, उसकी आंखें जो थी इस ट्विलाइट फेयर की तारों की तरह थी, लाइक ट्यूलाइट्स टू हर डस्की हेयर, और उसके बाद भी
ट्यूबलाइट की तरह थे। दीज लाइन्स और फ्रॉम द पोएम सी वाज ए फैंटम ऑफ डिलाइट, ये लाइनें जो हैं वो फैंटम ऑफ डिलाइट से हैं। तो दे आर अबाउट, वे कह आर अबाउट किसके बारे में है, मैरी हाचिंसन के बारे में, डोरोथी के बारे में, कॉलरिज के बारे में। तो ये लाइनें हैं मैरी हाचिंसन के बारे में। अगला है विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही वाज विटनेस टू द मिडिल स्टेज। तो जहाँ उन्होंने आंखों के गवाह बने कि मिडिल स्टेज की क्या है, दशा 1791 में जब फ्रांस गए तो वहाँ उन्होंने विटनेस यानी आंखों देखा, हाल देखा मिडिल स्टेज पर, मिडिल स्टेज के लोगों का, फ्रेंच पोइटिक प्रैक्टिस का, फ्रेंच ड्रामा का, फ्रेंच कल्चर एंड आर्ट का, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। मतलब जो मिडिल स्टेजें थी उन पर उन्होंने क्या देखा, तो इन्होंने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति को देखा। सी गेव मी आईज, उसने मुझे आंखें दी, सी गेव मी ईयर्स, उसने मुझे कान दिए, एंड हम्बल केयर्स, और उन्हें हम्बल केयर्स दी, एंड डेलिकेट फियर्स, और डेलिकेट फियर किया, ए हार्ट द फाउंटेन ऑफ स्वीट टीयर्स, और मीठे आंसुओं से भरा एक हार्ट, एंड लव एंड होप ऑफ जॉय, मतलब जॉय होप लव सब कुछ दिया। ये लाइनें किसको रिफर हैं, रिवर वाई को, या एनेथी वैलूम को, एनेटी वैलून को, या डोरेथी वर्ड्सवर्थ को, या एनसेंट्रल स्कॉटलैंड को। तो ये हैं मतलब डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए। दी एक्सर्शन डेटेड 1840 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ, मतलब एक्सर्शन डेटेड 1814, शुरुआत कब हुई थी, वर्ड्सवर्थ ग्रोविंग सेंसिबिलिटी टू नेचुरल हिनोमेना, वर्ड्सवर्थ बढ़ रहे थे, सेंस जो था नेचुरल हिनोमेना की ओर बढ़ रहे थे एक्सर्शन में। और डेली डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, मतलब वर्ड्सवर्थ का पोएटिक जीनियस का अंत हो रहा था, या द हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ एसेंट ऑफ फेम, तो उस समय वर्ड्सवर्थ यश की चढ़ाई पर थे। वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप विद कॉलरिज, तब वर्ड्सवर्थ की दोस्ती थी कॉलरिज के साथ में। तो ये बी वाला है कि उस समय वर्ड्सवर्थ जो है पोएटिक जीनियस का डिक्लाइन मतलब समाप्ति की ओर थे। दिस विल नेवर डू, या कभी नहीं होगा। हु मेड दिस कमेंट अबाउट एक्सर्शन, एक्सर्शन के बारे में कमेंट किसने किया, एलियट ने, अर्नोल्ड ने, कॉलरिज ने, जेफरी ने। तो ये किया है जेफरी साहब ने किया, कभी नहीं होगा, जो एक्सर्शन में 1817 में बताया गया। इन दी पोएम सी वाज ए फैंटोम ऑफ डिलाइट, यानी जो पोएम है इनकी सी वाज ए फैंटोम ऑफ डिलाइट, वर्ड्सवर्थ सेलिब्रेट्स, उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया है हिज वाइफ मैरी का, हिज सिस्टर डोरेथी का, या हिज फ्रेंड कॉलरिज का। तो इन्होंने हिज वाइफ मैरी का उन्होंने सेलिब्रेट किया है। 60वां क्वेश्चन और सेकेंड लास्ट आज का वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है सुधीर अरोरा की बुक का। बट सी इज इन हर ग्रेव, वह थी अपनी ग्रेव में, एंड ओह और डिफरेंस टू मी, और मुझसे भिन्न थी। ये लाइनें कहाँ की हैं, सी डोल्ट एमॉन्ग दी अनट्रोडन वेज की, या आई ट्रेवल्ड एमॉन्ग अननोन मैन की, या सोल्ट्री रेपर की। तो ये है सी डोल्ट एमॉन्ग दी अनट्रोडन वेज। अगला और लास्ट, सी डोल्ट एमॉन्ग दी अनट्रोडन वेज, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ फैशन हैव आई नोन। ये पूरी लाइन है, सी डोल्ट एमॉन्ग दी अनट्रोडन वेज, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ फैशन हैव आई नोन, ए स्लेम्बर डिड माई स्प्राइट सील, और एंड 3 years सी ग्रीव सन एंड सावर आर दी 4 पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम। ये 4 पोएम जो है लूसी पोएम कही जाती हैं। कौन कौन, सी डोल्ट एमॉन्ग दी अनट्रोडन वेज, दूसरी है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ फैशन हैव आई नोन, तीसरी है ए स्लेम्बर डिड माई स्प्राइट सील, और तीसरी है 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सावर। तो ये 4 कविताएं वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम से हैं। 1 पोएम वाज एडेड लेटर, बाद में एक और कविता जोड़ी गई 1801 में। तो वह कविता कौन सी जोड़ी गई थी, अब 5 कविताएं हो गई, पहले 4 थी। सी डोल्ट एमॉन्ग दी अनट्रोडन वेज, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ फैशन हैव आई नोन, ए स्लम्बर डिड माई स्प्राइट सील, 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सावर। 5वीं कविता 1801 में जोड़ी गई, आई ट्रेवल्ड एमॉन्ग अननोन मैन, या सोल्ट्री रेपर, या रूथ। तो इसमें ऑप्शन है आई ट्रेवल्ड एमॉन्ग अननोन मैन। तो हम लोगों ने वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड 107 क्वेश्चन देख लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।